नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 7 समंदर पार लंदन से मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाला सौरभ अपनी बीवी के बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए मेरठ आता है। पत्नी का जन्मदिन मनाता है, फिर गायब हो गया। इधर बीवी शिमला मनाली में हनीमून मना रही थी, लेकिन पति के साथ नहीं। देखिए हैरान करने वाली वारदात, पति के 15 टुकड़े, कातिल मुस्कान। बीवी का बर्थडे, लंदन से आया पति, पत्नी का खौफनाक सरप्राइज। ड्रम में दफन राज, पति के 15 टुकड़े, सीमेंट से टुकड़ों को चुनवा दिया। लव, सेक्स, धोखा, बेवफा बीवी की हैवानियत, पति का मर्डर, किलर बीवी का हनीमून। ये घर अपने अंदर एक खौफनाक राज को दफन किए हुए है। जिस घर में ड्रम रखा हुआ था, ड्रम में कोई सामान नहीं था, ना ही पानी भरने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, बल्कि ड्रम सीमेंट से भरा हुआ था। आखिर क्यों? इस ड्रम की मिस्ट्री से पहले इन किरदारों को देखिए। बीवी को बेपनाह इश्क करने वाला सौरभ, पति पर जान छिड़कने वाली मुस्कान, और मेरठ का थाना ब्रह्मपुरी का इंदिरा नगर इलाके का यह घर। सौरभ कुमार लंदन में मर्चेंट नेवी में काम करता था। बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। सौरभ अपनी बीवी मुस्कान को बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए घर आया, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गया। कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। सौरभ कहीं नहीं गया था, बल्कि वो अपने ही घर में था, लेकिन कहां, उसे बाद में बताएंगे। सौरभ लापता हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें लगातार पोस्ट हो रही थी, घूमने फिरने की। सौरभ की बीवी मुस्कान ने कहा कि वो शिमला और मनाली घूमने जा रहे हैं ताकि किसी को शक न हो। आखिर शक किस बात का? दरअसल सौरभ का हो चुका था कत्ल और उसकी लाश इसी घर में थी, ड्रम में कैद। सौरभ के 15 टुकड़े किए गए थे। सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए गए, लाश का राज राजी रहे तो इन टुकड़ों को सीमेंट से चुनवा दिया गया, और ये सब किया बेवफा बीवी मुस्कान ने। 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। सवाल है कि मुस्कान किसके साथ घूम रही थी, कौन है वो? अब एंट्री होती है उसी किरदार की, नाम साहिल शर्मा। 2016 में सौरभ और मुस्कान की शादी हुई। कुछ साल के बाद अनबन बढ़ने लगी। इधर साहिल मुस्कान के घर के पास रहने आया था। नजदीकियां बढ़ी, प्यार परवान चढ़ गया और फिर बना पति सौरभ को ठिकाने लगाने का प्लान। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पति के कत्ल के बाद मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ मनाली और शिमला घूमने गई, वहां शादी की। यानी कि पति के कत्ल के बाद बीवी ने प्रेमी के साथ मनाया हनीमून। मर्डर करने के बाद वो शिमला गई, वहां उन्होंने एक शादी करी मंदिर में, उसके बाद मनाली जाकर हनीमून मनाया और 2 दिन पहले वहां से लौटी है। अगले दिन वो कुछ मजदूरों को लेकर आए थे उसको ड्राम को उठाकर ले जाने के लिए कि लाश को ठिकाने लगा देते हैं, मगर मजदूरों ने देखा कि ड्राम के अंदर सीमेंट पड़ा हुआ है, तो उन्हें शक हुआ कि ड्राम में सीमेंट का मतलब क्या है। दरअसल सौरभ के भाई को भाभी पर शक हुआ।
इधर मुस्कान ने मां से पति की हत्या का राज खोल दिया, जिसकी नजर सौरभ के 6 लाख रुपए पर थी। रुपए लेकर भागने का प्लान था, लेकिन किलर बीवी की लव, सेक्स और धोखे वाली कहानी का पर्दाफाश हो गया। मेरठ से न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। अब बात संभल की, जहां नेजा मेला के बाद अब सद्भावना मेले पर भी पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। वहीं इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश ने नेजा मेले की तुलना महाकुंभ मेले से की थी, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में सद्भावना मेला भी अब नहीं लगेगा। संभल एसडीएम ने बताया कि ये मेला 2 साल से नहीं लग रहा है। इस साल भी सद्भावना मेला नहीं लगेगा। नेजा मेला के बाद सद्भावना मेले पर भी रोक लगा दी गई है। परंतु इस बार किसी प्रकार के मेले की इस तरह की परमिशन नहीं दी जा रही। नेजा मेला की रोक पर समाजवादी पार्टी मुखर हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल ने पूछा है कि संभल को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। भाई संभल को आप लोगों ने क्यों टारगेट बना रखा है? संभल वालों को, इनको भी तरक्की करने दो भाई। इन्हें क्यों रोक रहा हो तरक्की से? 300 साल पहले हिंदुस्तान में क्या हुआ, हमें क्या मतलब? हम आज देख रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को आज तलाश रहे हैं कि क्या होगा हमारे बच्चों का, और आप जो हैं पुराने इनको उखाड़ उखाड़ के ला रहे हैं और यहाँ लड़ाई हो रही है इन बातों के ऊपर। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नेजा मेला पर रोक को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने नेजा मेला की तुलना महाकुंभ से की और पूछा, अगर महाकुंभ हो सकता है तो नेजा मेला क्यों नहीं? ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने पवित्र महाकुंभ की तुलना एक विदेशी हमलावर के नाम पर लगने वाले मेले से की है। ये महाराजा सुहेलदेव का अपमान है। पवित्र कुंभ की तुलना एक आक्रांता के प्रादुर्भाव से की जाए, जिसने गाजर मूलियों के तरीके से यहाँ की जनता को काटा। उसने मुस्लिम भी काटा है, ऐसा थोड़ी कि केवल हिंदू काटा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो आग में घी छिड़कने का काम किया। वहीं संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जारी है। इस बीच मस्जिद के सदर के सुर भी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हरे रंग पर सफेदी से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, अभी हमारी एएसआई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम सफेद पोतेंगे। हमने ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, पोत। अच्छा, हाँ, सुनहरी नहीं लगेगा। हाँ, तो ये हम देख रहे थे बॉर्डर जो नक्काशी वाला सुनहरी और हरा रंग सुनहरी था, उसे उन्होंने सफेद कर दिया। कोई परेशानी नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है। और जो हरे रंग की नक्काशी थी वो भी सफेद कर दी। हाँ, वो भी सफेद कर दी। तो अब इसका कोई आप लोग? हमारी कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज नहीं है इसके ऊपर। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद से संभल पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस प्रशासन जहां कोर्ट के ऑर्डर का पालन करवा रही है, वहीं सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात अब साइबर क्राइम की। 3 देशों की सेनाएं चीन के लापता एक्टर की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान साइबर ठगों का एक गैंग पकड़ा गया, जिसमें यूपी के कई लड़के शामिल थे। जब इनकी कहानी सामने आई तो पता चला कि माजरा कुछ और है। नौकरी के बहाने लड़कों को जाल में फंसाकर विदेश ले जाया जाता है और बंधक बनाकर उन्हें साइबर क्राइम की दुनिया में धकेल दिया जाता है। लखनऊ पुलिस ने इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नौजवानों को अवैध रूप से म्यांमार भेजकर साइबर ठगी कराने के 3 आरोपियों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ साइबर सेल और मदेगंज पुलिस ने आरोपी जिशान खान, मोहम्मद अहमद खान उर्फ भैया, जावेद इकबाल को गिरफ्तार किया है। जिशान से साइबर स्लेवरी के लिए म्यांमार भेजे जाने वाले 2 युवकों के पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं।
11 मार्च को म्यांमार से लौटे सुल्तान सलाउद्दीन और सादिक मिर्जा ने 3 आरोपियों के खिलाफ मदेगंज थाने में केस दर्ज कराया था। गिरोह ने पीड़ितों को डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए बैंकॉक भेजा था। करीब 5 लाख रुपए लेने के बाद पीड़ितों को बैंकॉक भेजा गया था और 77,000 रुपए महीने की नौकरी का झांसा देकर सुल्तान और सादिक को बैंकॉक भेजा गया था। इस गिरोह से जुड़ा रफात राही बैंकॉक में ही रहता है। रफात राही ने पीड़ितों को बैंकॉक से म्यांमार पहुंचाया, जहां म्यांमारी इलाके में पीड़ितों को बंधक बनाकर उनसे साइबर ठगी कराई गई। लखनऊ के पक्का पुल के पास एक कैफे में सुल्तान सलाउद्दीन की गिरोह के लोगों से मुलाकात हुई थी। बैंकॉक, चीन और बर्मा आदि कंट्रीज में यहाँ के लोगों को बुलाकर सर्विस के नाम पे झांसा देकर के बुलाया जाता था और फिर जबरदस्ती वहाँ से इनसे साइबर फ्रॉड का कार्य कराया जाता था। इनके पासपोर्ट को वहाँ पे रखवा लिया जाता था और फिर इनसे धोखाधड़ी का यह कार्य कराया जाता था। करोड़ों रुपए इनसे लोगों के से इकट्ठा करके और आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि थाईलैंड भेजने के लिए इस गिरोह को प्रति व्यक्ति $500 मिलते हैं। ये गिरोह साइबर ठगी की रकम मंगाने के लिए बैंक खाते भी मुहैया कराता है। ठगी की रकम खातों में आते ही उसे एटीएम से निकालकर डिजिटल वॉलेट में भेजकर उससे क्रिप्टो करेंसी खरीदकर विदेशी खातों में भेज दिया जाता है। ये गिरोह अपने कमीशन को भी क्रिप्टो करेंसी में बदल लेता है। बीते दिनों म्यांमार, चीन, थाईलैंड की सेनाओं ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बंधक लोगों को छुड़ाया था। म्यांमार में एक चीनी अभिनेता वांगजिंग के लापता होने के बाद चले सर्च अभियान में इस गिरोह का खुलासा हुआ था। म्यांमार के केके पार्क में चल रहे कॉल सेंटरों में बंधक बनाकर इनसे साइबर ठगी कराई जा रही थी। विदेश मंत्रालय और सेना के सहयोग से 540 भारतीयों को म्यांमार के इन कॉल सेंटर से मुक्त कराकर वापस लाया गया। इनमें यूपी के भी 38 लड़के शामिल थे। इन्हीं में से लखनऊ के सुल्तान सलाउद्दीन और सादिक मिर्जा ने केस दर्ज कराया है। इससे 2 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 22 चेकबुक और सिम कार्ड आदि सामग्री में मिला। इनसे अभी और भी पूछताछ किया जा रहा है, जिससे कि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, कितना धन संकलित किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साइबर ठगी के इस इंटरनेशनल गैंग का नेटवर्क खंगालने के लिए पुलिस टीम जांच कर रही है। देखना यह है कि इन लोगों के तार कहां तक जुड़े हैं। एफआईआर के बाद राजधानी लखनऊ की साइबर सेल ने तेजी से काम किया और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बात भी सामने आई है कि इन तीनों को एक व्यक्ति को थाईलैंड भेजने में $500 का कमीशन मिलता था। एक बहुत बड़ा खुलासा राजधानी लखनऊ की साइबर पुलिस ने किया है। इस गिरोह से जुड़े तमाम अन्य आरोपियों की तलाश में भी लगातार छापेमारी जारी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। होशियार वो घूम रही है, सावधान वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। जहां भी ये जाती है वारदात तय है। ऐसे बुर्गा गैंग से जरा बच के। मोहतरमा चूना लगाएंगी, आंखों से काजल चुराए बुर्का गैंग। बातों का जाल पार हो गया माल, 4 चोरनी का डेरा दुकानदार को घेरा। इधर लिफ्ट से बुर्का गैंग की एंट्री, शहर शहर बुर्का गैंग मचाए शोर। तो जनाब सावधान, होशियार, चौकन्ना रहे, क्योंकि ये बुर्का गैंग जिस दुकान में दाखिल होगी वहां गायब हो जाएगा माल। इतनी शातिर है कि इन मोहतरमाओं की सूरत नजर नहीं आती, लेकिन इनकी आंखों के इशारे ही खेल कर जाएंगे। दुकानदार तो कुर्सी पर जमे हैं, जिन्हें पता नहीं गैंग जेवर देखने नहीं आई, चुराने आई है।
देखिए पहली कोशिश बुर्का गैंग की। दुकानदार बाहर बैठा है और इधर चोरी की पूरी कोशिश, लेकिन यहाँ काम नहीं बना। अब इस गैंग की दूसरी महिला ने अपनी पोजीशन ली और शायद ये कहकर सराफा कारोबारी को बातों में उलझाया कि उनके 2 साथी आने वाली हैं। और लीजिए अब पूरी गैंग ज्वेलरी शॉप में करने वाली है जेवर साफ, मगर आहिस्ता आहिस्ता। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में इस ज्वेलरी शॉप में बुर्का गैंग दाखिल हुई। चारों चोरनियां एंट्री करती हैं। उसके बाद 2 मोहतरमाओं का काम होता है दुकान के मालिक को बातों में उलझाना। और उधर देखिए कोशिश जारी है। कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, तो लीजिए जेवर से भरा डिब्बा पार। बुर्के के अंदर गया चोरी का सामान। महज 1 सेकंड में जेवर से भरा डिब्बा पार कर लिया। इधर काम हो गया तो बुर्का गैंग ऐसे निकली, पहले 2 फिर बाद में 2। भोपाल ही नहीं, मिनी मुंबई यानी इंदौर में भी बुर्का गैंग वारदात को अंजाम दे रही है। लेकिन यहाँ ठिकाना अलग है। कोई ज्वेलरी शॉप नहीं, बल्कि यहाँ तो एक घर में चोरी का प्लान था। लिफ्ट में दोनों चोरनियां आई। सीसीटीवी में कैद ना हो तो सीसीटीवी पर स्प्रे छिड़का और इसके बाद घर में घुसकर चोरी की वारदात की। पलासिया इलाके के शिव सागर पैलेस में यह वारदात हुई। फरियादी महिला बच्चे को लेने स्कूल गई थी। चोरनियों को पता था चाबी कहां रखी है। कैश और जेवर लेकर फरार हो गई। बुर्का गैंग कह रही है, अच्छा चलती हूं, दुआओं में याद रखना। भोपाल में वासु चौरे और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगर आप भी मोमोज खाने के शौकीन हैं तो पंजाब के मोहाली से आई खबर चौंकाने वाली है। खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मारा। फैक्ट्री में काफी गंदगी थी। वहीं फ्रिज से जानवर का कटा सिर मिलने का भी आरोप है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री से मिला जानवर का कटा सिर। मोमोज खाने के शौकीन लोगों के लिए शौक देने वाली खबर पंजाब के मोहाली से आई है, जहां मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाने वाली एक फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो उसके होश ही उड़ गए। फैक्ट्री में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हद तो तब हो गई जब जांच पड़ताल के दौरान फ्रिज में जानवर का कटा हुआ सिर पाया गया। आरोप है कि वो सिर कुत्ते का था। पूरे बर्तनों में संदिग्ध मांस की भी बरामद हुई। खाद्य विभाग की छापेमारी से मौके पर हड़कंप मच गया। मोहाली के मटोर इलाके में ये फैक्ट्री बनी हुई थी, जहां कई सालों से मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाए जाते थे। अब इस बात से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा था और उन्हें कैसे मोमोज खिलाए जा रहे थे। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों ने शिकायत की थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो अंदर की हालत देखकर उनका सिर भी चकरा गया, क्योंकि अंदर सड़ी गली सब्जियां फैली हुई थी। आरोप है कि फैक्ट्री में खराब हो चुकी सब्जियों से मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर फैक्ट्री के मालिक और वहां काम कर रहे दूसरे कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। खाद्य विभाग की टीम ने सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए। आरोप है कि यहां बनाने वाले मोमोज और स्प्रिंग रोल पूरे इलाके में सप्लाई किए जा रहे थे। जानवर का सिर वेटरनरी डिपार्टमेंट को जांच के लिए भेज दिया गया। मोहाली में आई ये खबर फास्ट फूड के शौकीनों को धक्का पहुंचाने वाली है, क्योंकि हर शहर में लोग फास्ट फूड के रूप में मोमोज खाते हैं। स्टीम करके मोमोज बनाए जाते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों तरह के मोमोज और उनकी कई तरह की वैरायटी भी मिलती है। दिल्ली एनसीआर में तो हर गली नुक्कड़ों में आपको फास्ट फूड के स्टॉल मिल जाएंगे, जहां मोमोज खाने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो मोमोज खा रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जशपुर मशहूर है अपने सांपों के लिए। यहाँ सांपों की इतनी प्रजातियां और तादाद है कि लोग जशपुर को छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहते हैं। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नागलोक होने के बावजूद जशपुर से ज्यादा बिलासपुर में सांपों का आतंक है। जशपुर से 4 गुना ज्यादा लोगों की मौत बिलासपुर में
सर्पदंश से होती है। और हैरानी ये कि जो सांप लोगों को डसते हैं वो दिखाई नहीं देते, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सवाल है कि जिन सांपों का वजूद ही नहीं, उनकी वजह से लोगों की जान आखिर कैसे जा रही है? क्या है बिलासपुर के नागलोक का रहस्य? आइए जानते हैं। सिस्टम का काम, सांप हुए बदनाम। कोबरा का कहर, भ्रष्टाचार का जहर। कागजी सांपों की चोट, करप्शन का नागलोक। अगर आप बिलासपुर में रहते हैं तो सावधान, यहां सांपों की वो प्रजाति आई है जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। अब जो दिखाई ही ना दे, उस सांप से भला कैसे बचा जा सकता है? कैसे उस सांप के जहर का एंटी वेनम तैयार किया जा सकता है? छत्तीसगढ़ के नागलोक कहे जाने वाले जशपुर के सांप तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। जशपुर में 2022 से 2024 के दौरान स्नेक बाइट से 96 लोगों की मौत हुई। लेकिन और उधर पाकिस्तान की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। और चलिए खबरें आपके लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी रहेंगी।